Hello everyone, myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology. Welcome to our YouTube channel SSIT Bard. Today we will discuss on 8th semester civil engineering important subject which name is Harbour and Airport Engineering. तो दोस्तों हम हार्बर और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है 8th सेमेस्टर सिविल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है हार्बर इंजीनियरिंग और दूसरा है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट के पार्ट ए जो हार्बर इंजीनियरिंग है उसके चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो आज का लेक्चर रहेगा, जिस कंटेंट पे रहेगा वो कंटेंट है वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड हार्बर। तो आज हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन और हार्बर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। सबसे पहले बात करता हूँ मैं हार्बर और एयरपोर्ट के बारे में। दोस्तों हार्बर एंड एयरपोर्ट ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम इसके पहले जीटीयू के सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जीटीयू सिलेबस में जो हमें पता है कि जो इस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम है हार्बर एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, सब्जेक्ट कोड है 2180602। टीचिंग स्कीम यहाँ पे 3 लेक्चर है और 1 ट्यूटोरियल है। क्रेडिट इसकी 4 है, ठीक है। इसके साथ साथ थियोरी के मार्क्स 17 है और प्रैक्टिकल के मार्क यहाँ पे दिए हुए हैं और टोटल 115 मार्क्स है, ठीक है। तो दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात कि ये जो डिपार्टमेंट इलेक्टिव सब्जेक्ट है, यहाँ पे हार्बर और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग हम इस सेमेस्टर में क्यों पढ़ेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा हम डिस्कस कर ले। तो यहाँ पे मैंने आपको जीटीयू का सिलेबस दिखाया है। तो हार्बर और एयरपोर्ट हम सबको पता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा एक है कि इसके थ्रू हम इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अच्छे से होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर लार्ज स्केल पे हार्बर का प्लानिंग डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन करना है या तो एयरपोर्ट का प्लानिंग डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन करना है, तो हमारे पास एक प्रिसाइज इंजीनियरिंग स्किल की ज़रूरत पड़ने वाली है। और वो प्रिसाइज इंजीनियरिंग स्किल हम इस सब्जेक्ट को पढ़ के और इस सब्जेक्ट में इसका फंडामेंटल नॉलेज हम गेन करने वाले हैं। ये सब्जेक्ट है जो बेसिकली फंडामेंटल नॉलेज ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ हार्बर एंड वेरियस इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एयरपोर्ट इंजीनियरिंग जो है उसके बारे में फंडामेंटल आपका नॉलेज क्लियर करेगा। उसके साथ साथ हम हार्बर और एयरपोर्ट के प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स और मेंटेनेंस टेक्निक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने सिलेबस दिखा है हार्बर और इंजीनियरिंग का, क्रेडिट भी है और जीटीयू एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो और पढ़ सकते हो। अब दोस्तों इस हार्बर और एयरपोर्ट में से हमारा जो पहला पार्ट है वो है हार्बर इंजीनियरिंग। हार्बर इंजीनियरिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली कि जो हार्बर इंजीनियरिंग है ये पार्ट के अंदर 7 चैप्टर दिए हुए हैं। 7 चैप्टर में से चैप्टर 1 है जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले जनरल इन्फॉर्मेशन। हालांकि जैसे कि हिस्ट्री ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन क्या है, वर्ल्ड लेवल पे इसके क्या मायने हैं, ठीक है। उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी पॉलिसी क्या क्या है, मेजर पोर्ट कहाँ पे है और क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल हार्बर। तो इन सभी के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद चैप्टर 2 है हमारा हार्बर और प्लानिंग के बारे में है। चैप्टर 3 नेचुरल फिनोमिना है, जैसे कि वाइंड, वेव्स, करंट, ये सब नेचुरल फिनोमिना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वाटर ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले हमारा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके बारे में बात करें तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन क्या है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज अ कॉन्सर्न विद द कन्वेंस ऑफ पीपल एंड गुड्स इन व्हीकल दैट फ्लोट अपॉन अ वाटर, कि जो पानी पे जो व्हीकल या तो वेसल्स है जो पानी पे फ्लोटिंग करके उसके थ्रू हम पीपल और गुड्स का कन्वेंस कर सके, तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में वाटर ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। वाटर ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ वाटरवेज के बारे में बात करें तो जहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है उस वेज को हम वाटरवे बोलेंगे। उसका एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, डेवलपमेंट है सिविलाइजेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। बेसिकली वाटरवेज 2 टाइप के हैं जो हम देखेंगे, ओशनिक वाटरवे और दूसरा हमारा रहेगा इनलैंड वाटरवे, जो हमने वाटर ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पे डिस्कस किया है। ओशनिक वाटरवे क्या है कि जो कन्वेंस ऑफ पीपल्स एंड गुड जो प्राइमरी अक्रॉस बिटवीन
कॉन्टिनेंट और आइसलैंड, आइसलैंड और कॉन्टिनेंट के बीच में, जो कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो हम एक्रॉस कन्वेंस करते हैं उसको हम ऑर्सेनिक वाटरवे बोलेंगे। और विद इन द लैंड, मेन लैंड के बीच में, यानी कि रिवर, लेक और कैनल के थ्रू हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं या तो कन्वेंस करते हैं पीपल्स और गुड्स का, तो इसको हम इनलैंड वाटरवे बोलेंगे। सो रिवर ट्रांसपोर्टेशन बिकम अ पॉपुलर इन इंडिया सिंस 1855। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिवर ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे इंडिया में अप्रोक्स वाटरवे 65,600 किलोमीटर में है टोटल, उनमें से 41,600 किलोमीटर में रिवर है, ठीक है, और 24,000 किलोमीटर में कैनल्स है। तो उसके साथ साथ हम एडवांटेज की बात करें कि एडवांटेज क्या है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के कौन कौन से एडवांटेज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो अराउंड इन वर्ल्ड 82% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन अ टन्स एंड 94% वर्ल्ड ट्रेड जो है टन किलोमीटर में वो थ्रू शिपिंग के थ्रू हो रहा है, मतलब कि पोर्ट्स के थ्रू हो रहा है। तो इस हिसाब से बहुत सारे एडवांटेज है। बहुत ही ईजीएस्ट और चीपेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसके साथ साथ हम नेचुरल सरफेस, कैनल, रिवर, ओशन पे भी इसका ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। चीप और मैनुअल विंड, स्टीव और मोटिव पावर से हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। हायर लोडिंग कैपेसिटी है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इसका इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा। इसके साथ साथ कॉमर्स और एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड होगा। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा। नेचुरल रिसोर्स और इसके इफ़ेक्ट के नेस के बारे में हम उसके बारे में सोच सकते हैं। न्यू आइसलैंड को हम फाइंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत न्यू आइलैंड को हम डिस्कवर कर सकते हैं, वो भी पॉसिबल हो सकता है। और अल्टीमेटली इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा। तो ये सब है एडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन है। अब डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो डिसएडवांटेजेस क्या है। सो बेसिकली एक मेजर डिसएडवांटेज ये क्या है कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ही स्लो है कंपेयर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि सर्कुलर रूट होता है। तो और उसके माउंटेन्स है, रिवर है, वाटरफॉल है, इसके थ्रू हम हिंडर ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ फ्रीक्वेंटली स्टॉर्म या तो एटमॉस्फेरिक चेंज होगा या तो स्टॉर्म्स होगा। तो यहाँ पे हायर ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ या मटेरियल का लॉस ज़्यादातर रहेगा अगर ऐसी कंडीशन आएगी हैजर्डस की। रैपिड ग्रोथ इन डिमांड विच इज़ मोर देन द कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी। उसके साथ साथ एनर्जी कन्वर्जेशन कॉन्सर्ट बिकॉज ऑफ एनर्जी प्रॉब्लम। तो ये सब डिसएडवांटेजेस है वाटर ट्रांसपोर्टेशन के। सो हमने हमारे आसपास के बहुत सारे पोर्ट देखे। आज हम गुजरात की बात करें तो यहाँ पे मैंने ओवरव्यू ऑफ कंडला पोर्ट दिखाया है। तो ये जो इमेज है वो कंडला पोर्ट की है। कंडला पोर्ट की इमेज हमने कहीं ना कहीं ये पोर्ट देखा है। तो गुजरात का जो मेजर कोस्ट लाइन है वो कंपेरेटिवली इंडिया में सबसे बड़ा कोस्ट लाइन एरिया है, जहाँ पे मैक्सिमम हार्बर और पोर्ट की एक्टिविटी होती है। तो जो एक्टिविटी होती है, जो हम वेयर हाउस या ट्रांजिट साइड में कार्गो को लोड करते हैं, अनलोड करते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने वेयर हाउस का कुछ इमेज दिखा है। उसके साथ साथ अभी जो न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू जनरेशन वार्फ और क्रेन बोलते हैं, वो सब भी अभी के जो आर्टिफिशियल और नेचुरल पोर्ट है, हार्बर है, वहाँ पे अवेलेबल है। कंटेनर हैंडलिंग और क्रेन का भी अवेलेबिलिटी है। चेन्नई की बात करें, विशाखापट्टनम की बात करें तो विशाखापट्टनम में भी जो इम्पोर्टेंट पोर्ट है, जिसकी भी इम्पोर्टेंस बहुत है क्योंकि वो मिडल ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग रीजन है इंडिया का। वहाँ पे एफिशिएंट कंटेनर हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसका जो एम्पल स्पेस है वो अनकंजेस्टेड है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक्सपेंशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस हिसाब से विशाखापट्टनम पोर्ट है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे पॉसिबिलिटी एक्सपेंशन की ज़्यादा है, ठीक है। उसके साथ साथ चेन्नई पोर्ट की बात करें तो चेन्नई का पोर्ट भी उसकी जो एफिशिएंटी कंटेनर हैंडलिंग की है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा है। 1 मिलियन प्लस हम देख सकते हैं उसको थ्रूपुट और न्यू कैपेसिटी वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये जो मैंने कुछ फीचर्स बताए चेन्नई एयरपोर्ट के और विशाखापट्टनम के एयरपोर्ट के, जो हम देख सकते हैं, सॉरी हार्बर के, चेन्नई हार्बर के और विशाखापट्टनम के हार्बर के, जो हम देख सकते हैं। तो आज जो हमने ये सब पोर्ट और उसके टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो हमने दिखा है आपको कंडला पोर्ट के बारे में, तो ये सब हम देख सकते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों स्पेशली इस
लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हार्बर क्या है और पॉट क्या है। आगे पूरे लेक्चर में हमने हार्बर और पॉट के बारे में डिस्कस किया है। सो बेसिकली हार्बर इट्स अ partially enclosed area which provides safe and suitable accommodation for supply, refueling, repair, loading and unloading cargo। मतलब एक ऐसा इंक्लोज एरिया और ऐसा एक सेफ एरिया और सूटेबल एरिया कि जहाँ पे हम हमारा जो वेसल्स है जो थ्रू वाटर आ रहा है उसको हम ला सके, वहाँ पे उसका रिफिलिंग कर सके, रिपेयर कर सके, वहाँ पे जो कार्गो है, जो मटेरियल्स है जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं उसका लोडिंग और अनलोडिंग कर सके और उसको हम एकोमोडेट कर सके। तो इस एरिया को हम हार्बर बोलेंगे। दूसरा पॉट क्या है कि इस हार्बर के साथ साथ जो टर्मिनल फैसिलिटीज़ वहाँ पे रिक्वायर होगी, यानी कि मरीन टर्मिनल फैसिलिटीज़ रिक्वायर होगी, तो इसको हम पॉट बोलेंगे। तो सिंपल डेफिनेशन है, पॉट इज़ अ हार्बर वेयर मरीन टर्मिनल फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड। ठीक है, तो पॉट इज इक्वल टू हार्बर प्लस स्टोरेज फैसिलिटी प्लस कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ प्लस अदर टर्मिनल फैसिलिटीज़, जैसे कि चेन्नई में हमने यहाँ पे देखा था। तो इसको हम पॉट की डेफिनेशन बोलेंगे, यानी कि इट कैन बी स्टार्टेड दैट द पॉट इंक्लूड अ हार्बर, कि एवरी पॉट इज़ अ हार्बर, एवरी पॉट है वो हार्बर है ही। सो ये है हार्बर और पॉट। बेसिकली हार्बर के कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करें तो मैं ऊपर ऊपर से यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एंट्रेंस चैनल है, ये इम्पोर्टेंट ये है, जो यहाँ पे जो ब्रेक वाटर है ये पार्शली इंक्लोज एरिया हार्बर का, तो ये जो वॉल है इसको हम ब्रेक वाटर बोलेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो एंट्रेंस चैनल है सेल्टरेज बेसिन है, तो अंदर का वाटर है वो लेवल वाटर होता है कंपेयर टू आउटर वाटर ऑफ सी। सो ये एंट्रेंस चैनल जेटी टर्निंग बेसिन पेयर हेड ब्रेक वाटर यानी कि वॉल सेल्टरेट बेसिन, उसके साथ साथ अदर एलिमेंट है जहाँ पे ड्राई डॉक है, टर्मिनल बेंडिंग है, ट्रांजिट शेड, वेट डॉक, क्वे, वार्फ और पेर, ये सब भी कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हार्बर के, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इन सब के फीचर्स और इन सब के फंक्शन के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे मैंने जो हार्बर देखा है इस हिसाब से हमने हार्बर हम एक और इमेज में भी देख लेते हैं कि इस हिसाब से आर्टिफिशियल हार्बर और पार्शियली और इनपार्शियली इंक्लोज हार्बर हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो इमेज के साथ मैं आपको कुछ हार्बर दिखाना चाहूँगा, हार्बर की कुछ इमेज पे आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ हार्बर, जो नेचुरली और आर्टिफिशियली हार्बर है उसका क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। और यहाँ पे जो कंपोनेंट है एंट्रेंस चैनल है, ब्रेक वाटर है, टर्निंग बेसिन, सेल्टरेज बेसिन, पेयर, वार्फ, क्वे, ड्राई डॉक और वेट डॉक और जेटी, इन सभी के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज में भी हार्बर को देख सकते हैं जहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा है। तो इस हिसाब से जीटीयू का जो सिलेबस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम देखें तो जो पार्ट ए है हार्बर इंजीनियरिंग, जो हमने अभी स्टार्ट किया है, इस पहले लेक्चर में स्टार्ट किया है, इसमें हमने वाटर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस किया और हार्बर और पोर्ट क्या है उसकी बेसिक डेफिनेशन के साथ मैंने आपको यहाँ पे समझाया। नेक्स्ट लेक्चर में कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ वाटर ट्रांसपोर्टेशन के जो लॉज है, डेवलपमेंट पॉलिसी है, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। इस लेक्चर के जो आपको वर्कशीट मिलेगी वो आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएगी। ठीक है, वो वर्कशीट टाइम पे कंप्लीट कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।